लिवर के लिए कहते हैं नो अल्कोहल, तो इस पर क्या टेक है आपका? लीवर के लिए बुलेट है, दैट विल किल द लीवर। मतलब ऐसा कुछ है क्या कि डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि इतना क्वांटिटी में ले सकते हैं? नहीं, डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं। दैट इज ए मिथ। सेफ लिमिट ऑफ कंजप्शन क्या है, दैट इज द क्या थियोलॉजी। safe सेफ लिमिट आई विल नॉट से एनीथिंग, बट यू शुड नॉट गो अनकंट्रोल्ड। है तो वो कौन सी एक ऐसी अल्कोहल है जो बहुत ही हाँ, खराब तो है? इसको ध्यान से सुनिए आप, कौन सी वैरायटी है जो बिल्कुल ज़्यादा खराब है। हाँ, लिवर हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन। कहते हैं लिवर ठीक है तो सब ठीक है, यानी पूरा शरीर ठीक है। तो आज वर्ल्ड लिवर डे पे हमने सोचा क्यों ना लिवर स्पेशलिस्ट से ही बात की जाए और लिवर से जुड़े जो भी मिथ्स है उनको तोड़ा जाए और साथ ही साथ लिवर को कैसे हेल्दी रखना है वो भी जान लेते हैं। तो आज मेरे साथ है डॉक्टर विज्ञान मिश्रा, तो उनके लिए बहुत सारे सवाल मैंने तैयार किए हैं। तो सर, सबसे पहले मेरा एक सवाल है, लिवर को हिंदी में क्या कहते हैं? कलेजा। और किडनी को? गुर्दा। वाह, आपने तो सारे आंसर्स एकदम याद करके रखे। ठीक है, मैंने अक्सर सुना है, गाने भी काफ़ी आए कि कलेजा कट के ले जा या कलेजा काट के दे दूंगा। तो कलेजा क्यों? मतलब प्यार करते तो दिल होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, कलेजा क्यों? दिल और जिगर तो होना चाहिए, बट कलेजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कई सारे रोल्स हैं, अपने उसके खुद अनोखे रोल्स हैं जो कि उसका इम्पोर्टेंस खुद जब बयां करते हैं। जैसे कि इम्पॉर्टेंट है कि डिटॉक्सिफिकेशन, हम लिकर लेते हैं, टॉक्सिन्स लेते हैं और डिटॉक्सिफाई करता है, हमको मोर अलाइव करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका मेटाबॉलिक फंक्शंस है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है, विटामिन्स का स्टोरेज है, तो इम्पॉर्टेंट है। मतलब पूरी बॉडी एक तरीके से अगर चल रही है तो लिवर की वजह हाँ, से ये बड़ी इंपॉर्टेंट मशीनरी है। ठीक है। एक चीज़ है जो मुझे लगता है आपने भी बहुत सुनी होगी, सबने सुनी है, किडनी में स्टोन्स होते हैं तो कहते हैं अरे बियर पी ले, सारी स्टोन्स निकल जाएंगी। बट वहीं पे लिवर के लिए कहते हैं नो अल्कोहल, तो इस पर क्या टेक है आपका? लीवर के लिए बुलेट है, दैट विल किल द लीवर। क्योंकि अल्कोहल क्या है, हमारे लीवर को डैमेज करता है, उसमें फैटी लीवर कराता है, स्टेटोसिस कराता है और बाद में सिरोसिस भी करा देता है, जिसके बाद हमें ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। तो इट इज़ अ बुलेट फॉर द लीवर, इट कैन किल इट। तो क्या करें, क्या सोल्यूशन है इसका? इसका सोल्यूशन है, डेफिनेटली एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। वी शुड नॉट गो बियॉन्ड सर्टन लिमिट्स। और इसके अलावा अगर हमारी आदत है, लत है, तो उसको तो छोड़ना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल चेंजेस इज मस्ट फॉर दैट। तो मतलब ऐसा कुछ है क्या कि डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि इतना क्वांटिटी में ले सकते हैं? तो नहीं, डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं। दैट इज ए मिथ। सो डॉक्टर सेज एक सेफ लिमिट ऑफ कंजप्शन क्या है, दैट इज द क्या थियोलॉजी। safe limit? सेफ लिमिट आई विल नॉट से एनीथिंग, बट यू शुड नॉट गो अनकंट्रोल्ड। ओके। अच्छा, अब ठीक है, मेरा अगला सवाल ऐसा ही है कुछ कि दारू तो सब खराब है, आपने बोला कि दारू तो एडवाइस नहीं सारी करते खराब, हम बिल्कुल डॉक्टर, नहीं। लेकिन तो भी जैसे अब दारू में भी, अल्कोहल में इतनी सारी वैरायटीज है, तो वो कौन सी एक ऐसी अल्कोहल है जो बहुत ही हाँ, खराब तो है? इसको ध्यान से सुनिए आप, कौन सी वैरायटी है जो बिल्कुल ज़्यादा खराब है, हाँ, दैट इज द क्वेश्चन। और कौन सी वैरायटी है जो थोड़ी कम खराब है? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि कौन सी हम बार बार ले सकते हैं और ज़्यादा ले सकते हैं। राइट। सो द थिंग इज कि द डैमेज दैट इज कॉस्ड बाय अल्कोहल, इट इज रिलेटेड टू द परसेंटेज, कितनी वॉल्यूम में किस टाइप की स्पिरिट में ज़्यादा है। तो यूजुअली वोडका कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ परसेंटेज एंड इट कैन कॉज मोर डैमेज। और जो कम परसेंट वाले हैं वो सारे शायद सब लोग जानते हैं, दे कैन सी ऑन द टिन कैंस। नाम नहीं लिया आपने, बट बता दिया इनडायरेक्टली। Indirectly. अच्छा, अब मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना, बिना कोई टेस्ट कराए मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा लिवर हेल्दी है या नहीं है? मेरी बॉडी में ऐसे कुछ साइंस जो हम नोटिस कर सकते हैं? डेफिनेटली। तो कई सारे ऐसे लक्षण हैं जिनको हम देखें, साधारण तौर पर हम पहचान सकते हैं कि लीवर से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जैसे कि फटीग होना एंड डिफ़िकल्टी इन लाइक फुलनेस ऑफ एब्डोमेन लगना, डाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लक्षण हैं जिनको मिस नहीं करना चाहिए। वी शुड गो फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करा के हम एक बार देख सकते हैं कि हो क्या रहा है आखिर। ओके। और एक चीज़ मैंने सुनी है काफ़ी बार कि जो लोग मोटे होते हैं उन्हीं का फैटी लिवर होता है, इज इट ट्रू? No, not 100% at all. There is a condition that is seen in cases of like diabetes mellitus. पतले होते हैं लोग बट फैटी लीवर हो सकता है फैटी उसके लिवर हो इसमें। सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक कंडीशन है जिसमें हो सकता है। तो ये दिस इज रिलेटेड, हायर प्रपोर्शन ओबेसिटी में होता है, बट 100% ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। सो एवरीवन शुड बी विजिलेंट फॉर स्क्रीनिंग देमसेल्फ। और अब जैसे कि आपने शुगर की बात की, शुगर है एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, Yeah. तो क्या लिवर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो भी हेरिडिटरी होती हैं? डेफिनेटली कई सारी लीवर कंडीशंस ऐसी हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं और हमें अपनी फैमिलियल हिस्ट्री का पता होना चाहिए। अगर वो है तो हमको इनहेरिटेड स्क्रीनिंग हमेशा करानी चाहिए।
ठीक है, अब सिरोसिस की मैं बात यहाँ पे करना चाहती हूँ। अब सिरोसिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो सिरोसिस अक्सर मैंने सुना है कि सिरोसिस उन्हीं को होता है या उन्हीं में चांसेस होता है सिरोसिस होने का जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं या जिन्होंने बहुत शराब पी है, उन्हीं को सिरोसिस सिर्फ हो सकता है। क्या ऐसा है? सुना बिल्कुल ठीक है, बट इसके अलावा और भी कंडीशंस है जिसमें सिरोसिस हो सकती है। सिरोसिस एक लेमन लैंग्वेज और लाइक इजी टू अंडरस्टैंड इज स्कैरिंग। स्कैरिंग इज जो आर्किटेक्चर लीवर का खराब हो गया है, फाइब्रोसिस ज़्यादा हो गई है, तो अल्कोहल डेफिनेटली लेट स्टेज में कराएगा, तो वो एक कारण है। उसके अलावा कई सारे जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है उसमें भी सिरोसिस होती है। हेपेटाइटिस जो कि वायरसेस से होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, उसमें भी सिरोसिस होती है। बच भी सकते हैं, इनमें वैक्सीनेशन करके आप बच सकते हैं। सो सिरोसिस के कई सारे कारण हो सकते हैं। सो वी शुड गेट स्क्रीन फॉर ऑल पॉसिबल कंडीशंस। मतलब दारू एक रीजन है, बट सिर्फ दारू पीने से ही सिर्फ दारू पीने से सिरोसिस नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूरी है सबके लिए जानना। ओके, एक चीज़ है जो मैंने बहुत ही ज़्यादा सुनी है कि लिवर जो है हमारे शरीर का सबसे वफादार ऑर्गन है, और अक्सर लोग कहते हैं कि अरे लिवर, फैटी लिवर हुआ है, खुद ठीक हो जाएगा, ये हेल्दी डाइट ले लो, कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही ठीक होता है, खुद ही अपने आप को ये ठीक कर देता है लिवर। मतलब ऐसा मैंने काफ़ी बार सुना है। तो इज़ इट सो? कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना? बिल्कुल, लीवर ने वफादारी की कसम खाई हुई है। उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि रीजनरेटिव होता है काफ़ी ज़्यादा। सो इट्स यूनिक फीचर इज़ आप उसको एक बार काटो 2, 3, 4 बार, बट इट कैन रीजनरेट। तो इसलिए उसकी यूनिक फीचर के कारण उसने वफादारी हमेशा दिखाता है। तो अब फैटी लिवर है या कोई भी लिवर से रिलेटेड डिजीज हो गया तो क्या ट्रीटमेंट नहीं लेना है? मतलब ये करेक्ट है क्या? नहीं, दैट इज नॉट द गुड नोशन। वी हैव टू सीक द ट्रीटमेंट, वी शुड टेक द एडिक्वेट स्क्रीनिंग। हमें जानना है कि क्या खराबी है, अदरवाइज क्या होगा, वो रीजनरेट ना होकर ज़्यादा डिटोरिएट भी कर सकता है। अच्छा, कुछ ऐसे टेस्ट है जो आप बता सकते हो कि ये मतलब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा टेस्ट कराऊं अगर लिवर की जांच करनी है, तो कुछ स्पेशल टेस्ट जो हाँ, डेफिनेटली अगर आपको निडल से दर्द नहीं होता है ज़्यादा, तो यू कैन गो फॉर LFT। थोड़ा सा ब्लड निकालेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट देख लेंगे, 4 घंटे में आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा इफ़ इट इज़ पेनफुल यू कैन गो फॉर स्क्रीनिंग, इमेजिंग स्क्रीनिंग, अल्ट्रासाउंड एंड CT एंड MR। और कितने कितने समय के बाद कराना सो चाहिए? अगर आपको कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है, या मोटापा है, साथ में अल्कोहल या स्मोक इंटेक करते हैं, या आपको कभी हेपेटाइटिस हुआ है, तो आपको थोड़ा फ्रिक्वेंट स्क्रीनिंग करनी होती है कि देखने के लिए लीवर की कंडीशन बिगड़ तो नहीं रही है। अदरवाइज इट्स आई थिंक वाइज प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स 6 मंथ्स 1 ईयर एक बार होना चाहिए। करवाना चाहिए। ओके, आजकल कह रहे लोग कि बहुत सारी डिटॉक्स ड्रिंक्स मैंने देखा है, बहुत ट्रेंड हो रही हैं कि ये लिवर डिटॉक्स हो जाएगा अगर आपने एक हफ्ता यहाँ का वहाँ का जंक खा लिया, अभी एक हफ्ता डिटॉक्स पे चले जाते हैं, या गन्ने का जूस बहुत अच्छा होता है लिवर को डिटॉक्स करने के लिए। तो लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या खाना है, क्या पीना है और क्या नहीं खाना है, ये इस पे अगर आप बता पाए। सो लीवर डिटॉक्स एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एंड एवरीवन वांट टू नो अबाउट, बिकॉज सारी पार्टी नाइट्स के बाद डिटॉक्स इज द फर्स्ट थिंग दैट वी रिमेंबर इन द मॉर्निंग। तो ये फायदेमंद है? हाँ, डेफिनेटली इट्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उसका लीवर का एक मेन फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन है। उसको कैसे बूस्ट करना है, दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो हम लेते हैं कुकुम्बर जूस लेते हैं, उसके साथ में हनी लेते हैं, लेमन लेते हैं, साथ में वी ऑल्सो टेक गन्ने का जूस जैसा बताया। सो ये सारी चीज़ें डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन को बूस्ट करती है, मेटाबॉलिक फंक्शन को बूस्ट करती है, हमारा लीवर फिर से स्ट्रेंथफुल हो जाता है, सो वी कैन री एंजॉय अगेन। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो बूस्ट इट अगेन एंड अगेन। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अपने डेली डाइट में डाल सकती हूँ, इंक्लूड कर सकती हूँ टू कीप माय लिवर हेल्दी? हाँ, डेफिनेटली। सो अनसैचुरेटेड फैट आपको अवॉइड करना है। यू शुड ईट मोर लीन प्रोटीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सो दीज आर कंपोनेंट्स दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर डाइट। ओके, तो इस तरीके से मेरा जो लिवर है एकदम हेल्दी रहेगा। बिल्कुल, आपका कलेजा अच्छा रहेगा। हाँ, फिर मेरा कलेजा कोई भी कड़ के लेकर जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपसे बात करके हमें एक्चुअली में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चला और काफ़ी सारे मिथ्स भी यहाँ पे ब्रेक हो गए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो यहाँ पे हमने बात की डॉक्टर विज्ञान मिश्रा से, और लिवर से जुड़े जो भी मिथ्स हमारे अराउंड हम सुनते हैं उनको हमने यहाँ पे क्लियर किया, और साथ ही लिवर को हेल्दी कैसे रख सकते हैं वो भी हमने जाना। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।